Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रूस ने गैस पाइपलाइन बंद करने की दी धमकी। $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है तेल। और इस वक्त से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस से, जहां रूस ने गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी दे दी है। $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है तेल। जी हां, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और उनकी मुद्रा पर भारी दबाव है। रूस का कहना है कि रूस के तेल निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से कच्चे तेल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। वहीं यूरोप रूस पर गैस, कोयला और तेल निर्भरता को कम करने के लिए अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ फिलहाल अपनी जरूरतों की आधी गैस, कोयला और तकरीबन 1/3 तेल रूस से आयात करता है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ के नेता इस गुरुवार और शुक्रवार को बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एक बयान में यूरोपीय संघ के नेताओं ने रूस के यूक्रेन पर हमले का सीधे तौर पर जिक्र न करते हुए यह कहा है कि यूरोपीय इतिहास में एक नया इतिहास बनने का दौर है। इसके तहत साल 2030 तक विकास और निवेश के नए मॉडल विकसित करने के साथ साथ ऊर्जा की सप्लाई और रूट्स को विविध करने पर जोर दिया गया है। रूस की धमकी। जी हां, इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और चेतावनियों के बाद रूस ने धमकी दे दी है कि रूस तेल को प्रतिबंध करने से इनके दाम $300 प्रति बैरल तक जा सकते हैं और जर्मनी के लिए मुख्य गैस पाइपलाइन बंद की जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने यह कहा है कि वो और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस से तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। दुनिया भर में तेल के दाम साल 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। सोमवार को कच्चे तेल के दाम $139 प्रति बैरल पहुंच गए थे। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि रूसी तेल को खारिज कर देने से वैश्विक बाजार पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। उनका कहना है कि कच्चे तेल के दाम दोगुने होकर $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ चर्चा करके उनसे प्रतिबंध करने के लिए समर्थन मांगा है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर अमेरिका को समर्थन नहीं मिलता है तो वो अकेले ही इस पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन यूरोप में अधिकतर देश रूसी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। इसके साथ ही अमेरिका भी अपनी जरूरत का 3% तेल रूस से आयात करता है। रूस से पाइपलाइन के जरिए जर्मनी गैस पहुंचती है। बीते महीने जर्मनी ने दूसरी गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। रूसी नेता नोवाक ने कहा, हमारे पास भी मिलते जुलते फैसले लेने का अधिकार है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से गैस रोक सकते हैं। रूस कितना तेल और गैस देता है? सूत्रों की माने तो अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 8 से 10% रूस से ही आता है। रूस हर रोज 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल और 8,500 अरब क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस सालाना निर्यात करता है। इसमें से अधिकतर हिस्सा यूरोप के हिस्से में जाता है। रूस यूरोपीय संघ को 40% गैस और 30% तेल निर्यात करता है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो इसका विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें, गौरतलब है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ अभी भी रूस के तेल और गैस उद्योग पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा पाए हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्ज ने रूस के तेल और गैस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने के विचार को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि यूरोप ने रूसी ऊर्जा को प्रतिबंधों से जानबूझकर छूट दी है क्योंकि इस समय ऊर्जा सप्लाई को किसी अन्य तरीके से बचा नहीं जा सकता। यूरोप के देशों को तेल के मुकाबले गैस की जरूरत सबसे अधिक होती है और यूरोपीय संघ अपनी गैस का 61% आयात करता है, जिसमें से 40% गैस रूस से ही आती है। जानकारी के अनुसार अगर रूस यूरोप को गैस की सप्लाई से मना कर देता है तो यूरोप के सामने गैस का संकट खड़ा हो सकता है। जी हां, ऐसी सूरत में उसे गैस लेने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। रॉयल थिंक टैंक के आकलन के मुताबिक रूस ने अगर यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर दी तो यूरोपीय संघ के देशों को फिलहाल अपनी पहले से जमा की गई गैस पर ही निर्भर रहना होगा, जो पहले से ही एक दशक में सबसे निचले स्तर पर है। अप्रैल में तापमान बढ़ने के बाद यूरोपीय देश गैस का भंडारण शुरू करते हैं ताकि सर्दियों में उनका इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब होगा कि उन्हें गैस के लिए अलग स्रोत तलाशने पड़ेंगे। इस सूरत में ये देश उत्तरी अफ्रीका और अजरबैजान जैसे देशों के लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG आयात कर सकेंगे। इसके अलावा इस तरह की अतिरिक्त गैस की भारी मात्रा में यूरोपीय गैस सेक्टर पर दबाव पड़ेगा और पहले से बढ़ रहे गैस के दामों में और बढ़ोतरी होगी।
रूसी तेल का क्या विकल्प होगा? आपको बता दें, यूरोप तुरंत रूस के तेल और गैस लेना बंद नहीं करेगा, बल्कि अब यूरोपीय देश रूस के तेल और गैस सप्लाई के लिए अलग विकल्प तलाशेंगे। रविवार को बड़ी तेल कंपनी शेल ने रूस से कच्चे तेल को खरीदने के अपने फैसले का बचाव किया था। कंपनी का कहना है कि यूरोप में तेल की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए उसे रूस से जबरन तेल खरीदना पड़ रहा है। शेल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रिफाइनरियों को कच्चे तेल की लगातार सप्लाई जारी रहते हुए भी ऊर्जा उद्योग आने वाले हफ्तों में पूरे यूरोप में लोगों को आवश्यक उत्पादों के निरंतर प्रावधान का आश्वासन नहीं दे सकता है। रूस के तेल पर संभावित प्रतिबंध के कारण उसके दूसरे विकल्पों पर दबाव बढ़ जाएगा। तेल की निर्बाध सप्लाई के लिए अमेरिका इस सप्ताह सऊदी अरब पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का दबाव डाल सकता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु समझौते पर सौदा आगे बढ़ सकता है ताकि उसके तेल निर्यात से प्रतिबंध हट सके और तेल की सप्लाई बरकरार रहे। रोजाना खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज जरूर पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।